हाँ। भवन्तः भवत्यश्च समागताः सन्ति, अतः कक्षा प्रारभ्यते। ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम वदामस्ते किं वा जननि वयमुच्चैर्जडधियो न धाता न पीशो हरिरपि न ते वेत्ति परमम् तथापि त्वद्भक्तिर्मुखरयति चास्माकमपि ते तदेतत्क्षन्तव्यं न खलु पशुरोखसमुचितः। ओम जाम्बान् यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महाबल हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा। अब व्याकरण पदार्थ विचार चल रहा है, उसी के अंतर्गत पहले व्याकरण का अर्थ सूत्र माना जाए, इसमें जो आपत्तियां आई वो दिखाई गई। उसके बाद विकल्प के रूप में व्याकरण का अर्थ यदि शब्द माना जाए तो इसमें क्या दोष है, तो उसमें भी बहुत से दोष हैं और वे दोष दिखाए जा रहे हैं। परसों भी दिखाए थे, अब उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आक्षेपांतर वार्तिकम भवेच तद्धितः। अब इसका स्वयं अर्थ भाष्यकार करते हैं, भवेच तद्धितो नोपपद्यते। कहते हैं यदि व्याकरण का अर्थ हम शब्द मानते हैं तो भव अर्थ में होने वाला जो अण प्रत्यय है वह उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। भव अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय कौन है, यहाँ अण प्रत्यय है, उसकी सिद्धि नहीं होगी। कहते हैं कहाँ, तो जैसे व्याकरणे भवो योगो वैयाकरणा, व्याकरण में होने वाला जो योग है उसको वैयाकरण कहा जाता है। यहाँ पर भव अर्थ में व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय करके वैयाकरण ऐसा शब्द बनता है। तो कहते हैं यदि व्याकरण इस शब्द का अर्थ यदि हम शब्द लेते हैं तो यहाँ पर जो भव अर्थ में अण प्रत्यय होता है सो नहीं होगा। कहते हैं कैसे नहीं होगा, तो कहते हैं नहीं शब्दे भवो योगा। व्याकरण का अर्थ यदि शब्द मानते हैं तो शब्द में होने वाला जो योग है उसको माना जाएगा। तो व्याकरण का अर्थ यदि शब्द होगा तो शब्द में होने वाला जो योग है यह अर्थ होगा व्याकरण का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं शब्दे भवो योगा, शब्द में होने वाला योग ऐसा यह अर्थ नहीं होता है। ऐसी व्युत्पत्ति में यहाँ पर अण प्रत्यय नहीं होता है व्याकरण में। कहते हैं क्वतर ही, तो किसको माना जाए, किसमें योग होगा तब व्याकरण बनेगा, तो कहते हैं सूत्रे। सूत्र में जब योग बनता है, सूत्र में योग जब बनता है तो वहाँ भव अर्थ में व्याकरण का अर्थ होगा सूत्र, व्याकरणे भवः योग तब व्याकरण होगा। व्याकरण का मतलब हो गया सूत्र में होने वाला जो योग उसको हम व्याकरण कहते हैं, तब जाकर के ठीक होता है। तो इस प्रकार व्याकरण का अर्थ शब्द मान लेने पर भी कठिनाई है। प्रदीपकार इस बात को कहते हैं भवेत् चेति शब्दे प्यन्वाख्यापकत्वेन भवो योग इति चेन मीमांसादि योगस्यापि शब्दं प्रति विचारकत्वात् वैयाकरणत्व प्रसंगः। अब यहाँ पर जो
महाभाष्य में जो भवेच तद्धितो नोपपद्यते, यहाँ पर केवल तद्धिता नहीं है बल्कि तद्धितश्च है, इसलिए उसकी व्याख्या करते हैं व्याख्या शब्द च तद्धितश्च, माने भव अर्थ में और तद्धित की उपपत्ति, तद्धित प्रत्यय की उपपत्ति नहीं हो सकेगी, ऐसा अर्थ होता है। अन्वाख्यापकत्व, अब यहाँ पर जो प्रदीपकार जो लिखे हैं शब्देपि अन्वाख्यापकत्वेन, यहाँ पर अन्वाख्यापकत्व का अर्थ क्या है, तो संस्कारकत्व है। तो अब क्या हुआ, यदि शब्द में कहना है इनका, यदि शब्द में यदि संस्कार किया जाए, यदि शब्द में यदि संस्कारकत्व गुण यदि है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें संस्कारकत्व गुण है, जैसे सूत्र के द्वारा शब्दों का संस्कार होता है, तो इसलिए सूत्र में संस्कारकत्व है। उसी प्रकार शब्द में भी यदि संस्कारत्व गुण मान लें, तो ऐसी परिस्थिति में वहां होने वाला जो युग है वो व्याकरण कहलाएगा। इस परिस्थिति में मीमांसा आदि में जो वेद शब्द को प्रतिपादन करने का जो संस्कार है, मीमांसा आदि के जो शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं वे संस्कारक हैं, उनके द्वारा शब्दम प्रति, शब्द का मतलब यहाँ होगा वेद शब्द को विचार किया जाता है। मीमांसा आदि के जो कुछ ऐसे शब्द है तो स्वयं संस्कार से युक्त है, वे शब्दों के प्रति विचारक होते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार तब तो मीमांसा आदि के जो शब्द है वे भी वैयाकरण कहलाने लगेंगे, तो वहां पर भी वैयाकरणत्व प्रसंग आ जाएगा, इस प्रकार दोष हो जाएगा। इसलिए व्याकरण का अर्थ शब्द नहीं माना जाए। अब आगे है आक्षेपांतर वार्तिकम। अब कहते हैं जो और क्या दोष है, तो और दोष देखिए, तो कहते हैं जो प्रोक्तादयश्च तद्धिता। अब भाष्यकार इसी की व्याख्या करते हैं, जो प्रोक्तादयश्च तद्धिता नोपपद्यन्ते। प्रोक्त अर्थ में, प्रोक्त अर्थ का मतलब हुआ जो प्रोक्तादि अर्थ में, प्रोक्तादि अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे भी सिद्ध नहीं होंगे। प्रोक्तादि अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे भी सिद्ध नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, यदि व्याकरण का अर्थ यदि शब्द माना जाएगा तब नहीं, प्रोक्तादि अर्थ में तद्धित प्रत्ययों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कहते हैं कैसे, तो जैसे कहते हैं पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, पाणिनि के द्वारा जो प्रोक्त है उसको पाणिनीय कहते हैं। उसी प्रकार अपिशलेन प्रोक्तम इति आपिशलम, काशकृत्स्नेन प्रोक्तम इति काशकृत्स्नम इत्यादि शब्द बनते हैं। तो यहाँ कहते हैं नहीं पाणिनिना शब्दा प्रोक्ता, पाणिनि के द्वारा शब्द नहीं कहे गए हैं, पाणिनि के द्वारा शब्द नहीं कहे गए हैं। तब जो पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो है वो पाणिनि जो व्याकरण है वो तो सूत्र परक है। यदि व्याकरण का अर्थ यदि शब्द मान लिया जाता है तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम में जो छ प्रत्यय हुआ है सो नहीं होगा। उसी प्रकार आपिशलम यह शब्द भी नहीं बनेगा, उसी प्रकार काशकृत्स्नम यह शब्द भी नहीं बनेगा। कहते हैं क्यों नहीं बनेगा, तो नहीं पाणिनिना शब्दा प्रोक्ता, पाणिनि के द्वारा शब्द नहीं कहे गए हैं। कहते हैं किंग तरी, तब क्या कहे गए हैं, तो सूत्रम, पाणिनि के द्वारा सूत्र कहे गए हैं। अब यहाँ व्याख्या शब्द, व्याख्या शब्द में कौन हो आगे, तो प्रोक्तादय, प्रोक्तादि
का मतलब होता है प्रोक्तादि अर्थ के जो प्रोक्तादि अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं वे प्रत्यय नहीं हो पाएंगे। च तद्धिता की व्याख्या है तद्धिता च माने और तद्धित में और तद्धित और च तद्धित का अर्थ हुआ और तद्धित प्रत्यय नहीं हो सकेंगे। अब कहते हैं फिर इसके बाद फिर आक्षेप किया जाता है। आक्षेप भाष्य किमर्थम इदम उभयम उच्यते भवे प्रोक्तादयस्य तद्धिता इति। कहते हैं जो यह दोनों सूत्र क्यों कहा जाता है, किमर्थम किस प्रयोजन से यह दोनों सूत्र कहा गया। भवे भवे माने भवे च तद्धिता प्रोक्तादयस्य तद्धिता, ये दो सूत्र क्यों कहे गए। न प्रोक्तादयस्य तद्धिता इत्येव भवेपि तद्धितश्चोदित स्यात्। यदि प्रोक्तादयस्य तद्धिता यदि कहा जाता उसी से भव अर्थ भी आ जाता, अलग से भव कहने की कोई जरूरत नहीं है। यह क्यों कहा गया, ऐसा प्रश्न होता है। अब अयम भाव यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कहते हैं जब प्रोक्तार्थ आदि जो तद्धित प्रत्यय हैं, प्रोक्त अर्थ आदि में जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे तो भवार्थक तद्धितस्यापि अंतर्भाव संभव, उसी में भवार्थक जो तद्धित है उसका भी अंतर्भाव संभव है। तो कथम पुनः उक्ति, तब है यह पुनरुक्ति दोष हो गया, तब फिर वह अलग से फिर उस सूत्र कहने की क्या जरूरत हुई। इत्येव इत्यनेनैव चोदिता आपादिता अनुपन्नी इत्यादि, माने शब्दों का अर्थ मैंने यहाँ पर दे दिया है। कहते हैं कि प्रोक्तादयस्य तद्धिता इस सूत्र से ही जब भव अर्थ का बोध हो ही जाता है तो भव को देना कोई उचित नहीं है, वो अनुपपन्न है। ठीक है, अब उसका परिहार करते हैं। परिहार भाष्य क्या परिहार करते हैं, तो पुरस्तादिदम् आचार्येण दृष्टम भवे च तद्धितः इति पठितत् पठितम् ततः उत्तर कालमिदं दृष्टम प्रोक्तादयस्य तद्धिता इति तदपि पठितम् न चेदानीमाचार्या सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। अब कहते हैं तो देखिए पुरस्तात् इदम आचार्येण दृष्टम, आचार्य का मतलब हुआ यहाँ पर वार्तिककार। ये वार्तिककार जो हैं, जो जिन्होंने वार्तिक बनाया भवे च तद्धिता प्रोक्तादयस्य तद्धिता, ये वार्तिक हैं, वार्तिककार के द्वारा बनाए गए हैं। तो वही कहते हैं जो आचार्य जो वार्तिककार हैं वो पहले देखे हैं, किसको देखे तो इस सूत्र को देखे, किसको देखे तो भवे च तद्धिता, देखे कि भव अर्थ में अनादि अण प्रत्यय होती हैं। उनकी दृष्टि में यह बात सामने आई, तब उन्होंने भवे च तद्धिता यह वार्तिक की रचना की और उनको पढ़ा। फिर जब आगे बढ़े तत उत्तर कालमिदं दृष्टम, तब कुछ देर के बाद आगे जब बढ़ते हैं तब फिर उन्होंने देखा जो प्रोक्तादि अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं ये सिद्ध नहीं हो सकेंगे, तो इसलिए तब उन्होंने प्रोक्तादयस्य तद्धिता यह वार्तिक भी बनाए। तब उन्होंने प्रोक्तादयस्य तद्धिता देके, प्रोक्तादि अर्थ भव अर्थ से घटार्थ नहीं हो रहा है, इसलिए अलग से प्रोक्तादयस्य तद्धिता यह वार्तिक बनाए और तदपि पठितम, उस वार्तिक को पढ़े। कहते हैं तो पढ़े, जब यह प्रोक्तादि में जब भव भी आ जाते हैं तो तब जब यह पढ़े तो पहला जो वार्तिक है भवे च तद्धिते, उस वार्तिक को तब उनको हटा देना चाहिए था,
दोनों वार्तिक क्यों दिए? तो उसी का उत्तर देते हैं, नचेदानीमाचार्या सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। न च इदानीम आचार्या, कहते हैं इस समय आचार्य जो है, आचार्य का मतलब हुआ वार्तिककार। वार्तिककार जो है सूत्राणि, सूत्राणि का अर्थ हो यहाँ पर है वार्तिकान, यहाँ पर सूत्राणि का अर्थ हो गया वार्तिकान। कहते हैं आचार्य जो है वार्तिक की रचना करके फिर उसको मिटाते नहीं हैं, माने उसको हटाते नहीं हैं। जो बना लिए, जो मन में आया, जो गढ़ लिए। तो वही कहते हैं कि इस समय आचार्य जो है वार्तिककार सूत्रों को बना करके उसको फिर मिटाते नहीं है, उसको हटाते नहीं है। यह आचार्यों की ऐसी प्रतिज्ञा है, जो कर लेते हैं उससे वे पीछे नहीं हटते हैं। अब प्रदीप इस पर कहते हैं नचेदानी मिति। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लक्षण प्रपंचाभ्याम मूल सूत्र बद वार्तिकानाम उपत्या दोषा भाव। कहते हैं जो इसमें कोई उतना दोष नहीं है, लक्षण प्रपंचाभ्याम। अब लक्षण का मतलब हो गया सामान्य सूत्र, प्रपंच का मतलब हो गया विशेष सूत्र। जैसे पाणिनि ने सामान्य सूत्र और विशेष सूत्र की रचना की है, उसी प्रकार ये भी सामान्य वार्तिक और विशेष वार्तिक ये बनाए। तो मूल सूत्रवद वार्तिका नाम उपत्या, जैसे मूल सूत्रकार जो पाणिनि है वो उन्होंने सूत्रों की रचना की, पहले सामान्य सूत्र और बाद में विशेष सूत्र। तो उसकी जैसे उत्पत्ति होती है, सिद्धि होती है, वहां पर जैसे कोई दोष नहीं माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सामान्य वार्तिक और विशेष वार्तिक को मान लेने से कोई दोष नहीं होगा, दोष का अभाव होगा। इस तरह इसका समाधान निकल जाता है, दोनों वार्तिक बनाने में कोई दोष नहीं है। यद्यपि सूत्र में तो पहले सामान्य सूत्र होते हैं, तब विशेष सूत्र होते हैं। यहाँ पर पहले विशेष वार्तिक ही है, बाद में सामान्य वार्तिक है, फिर भी उसको सामान्य और विशेष वार्तिक मान करके दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ व्याख्या शब्द, व्याख्या शब्द है आचार्य, जिसकी व्याख्या मैंने पहले कर दी है। आचार्य माने वार्तिकृता, वार्तिक बनाने वाले। इदानीम द्वितीय वार्तिक प्रणयन काले, वे जब दूसरे वार्तिक को बनाने लगे उस समय माने वे वार्तिक सामने में आए तो उसको बना डाले। प्रोक्तादि अर्थ की बात आई सामने में तो उसे भी बना डाले। तो अब यहाँ पर सूत्राणि का अर्थ होता है वार्तिकान। यह भी मैंने पहले कह चुका, मेरे द्वारा कहा जा चुका है। अब लक्षण प्रपंचाभ्याम, इसका भी अर्थ कर दिए हैं सामान्य सूत्रत्व विशेष सूत्राभ्याम। जैसे सामान्य सूत्र और विशेष सूत्रों से लोग बोध करते हैं, उसी प्रकार सामान्य वार्तिक और विशेष वार्तिक मान लेने से कोई दोष नहीं होगा। मूल सूत्रवत पाणिनीय सूत्राणाम, यह भी आप लोग समझ गए होंगे। अब अर्थात अब स्पष्ट किया जा रहा, अर्थात सामान्य वार्तिकत्व विशेष वार्तिकत्वाभ्याम, अर्थात सामान्य वार्तिक और विशेष वार्तिकों से माने शब्दों की सिद्धि होने के चलते जो पृथक पृथक जो अभिधान किया गया, पृथक पृथक जो वार्तिक बनाया गया, उससे किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। दोषाभाव पुनरुक्त दूषणापत्य भाव, आप पुनरुक्ति दोष जो कहे उस पुनरुक्ति दोष का यहाँ पर अभाव होता है, यानी पुनरुक्ति दोष नहीं होता है।
अब यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। अब कहते हैं अयम भाव। अब थोड़ा यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए। कथा त्रिविधा भवति, बादो जल्पो वितंडा चेति, तत्र बीजगीषु कथा जल्प कथ्यते, अस्यां कथायां कथित कथनम दोषाय भवति, यह तु तत्त्वबुभुत्सु कथायां व्युत्पादनार्थत्वात् शब्द व्युत्पादन प्रयोजनकत्वात् न दोषकृत पुनरुक्ति दोषाधायकम इति। एक नई बात आप लोग सीखिए। कथा 3 प्रकार की होती है, एक बाद, दूसरा जल्प, तीसरा वितंडा। उसमें बाद कथा जो होती है उसमें गुरु और शिष्य के मध्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्तर प्रत्युत्तर होता है, उसको बाद कथा कहते हैं। जल्प कथा किसे कहते हैं? जो बीजगीषु कथा जल्प। यदि कोई व्यक्ति किसी बात को जानने की इच्छा से कोई प्रश्न करता है तो उसका समाधान जो है उसको जल्प कहा जाता है। तो अस्याम कथायाम कथित कथनम दोषाय भवति। कहते हैं जहाँ पर जल्प कथा है वहाँ पर कही हुई बात को पुनः कहना वो दोष माना जाता है। जिस बात को पहले कह दी गई है उसको पुनः कहना दोष माना जाता है। हाँ, तो यहाँ पर किंतु यहाँ जो है ऊपर में जो दोष दिखाया गया, जो भवेच तद्धिता प्रोक्तादेश तद्धिता क्यों कहा गया? जब प्रोक्तादेश तद्धिता के अंतर्गत भवेच तद्धिता आ ही जाता है तो पुनरुक्ति दोष हुआ। उसी पर कहे जो जहाँ बीजगीषु कथा है, जल्प कथा है, वहाँ यह दोष होता है। किंतु जहाँ यह तू तत्त्वबुभुत्सु कथा है, जहाँ पर तत्व के जानकार हैं, वे बारंबार तत्व माने जानने की जिज्ञासा करते हैं। बुभुत्सु माने भूख, माने जिस तत्व को जानने की जिसे भूख है, तो वो जब जहाँ पर बारंबार गुरु से प्रश्न करते हैं या कथावाचक से प्रश्न करते हैं, वहां पर और वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो बारंबार गुरु एक ही बात को बारंबार उनको समझाते हैं, या इस प्रकार होगा, या इस प्रकार होगा, या इस प्रकार होगा। तो तत्त्वबुभुत्सु कथा में बारंबार कहा जाता है और वहाँ शब्द व्युत्पादन प्रयोजन वहाँ पर शब्द का व्युत्पादन करना ही प्रयोजन होता है, इसलिए बारंबार कह करके उनको समझाना ही प्रयोजन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोष नहीं होता है, न दोष, वहां पर दोष नहीं होता है। वहां पर पुनरुक्ति दोष नाम की जो बात है वह दोष नहीं लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए शास्त्रकार ने अपने महाभाष्यकार ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए यदि 2 बार प्रयोग किया तो यह कोई दोषाधायक नहीं हुआ। ठीक है। अब प्रथमाक्षेप बाधक भाष्यम। अब प्रथम जो आक्षेप किया गया था जो शब्द के विषय में, जो तो अब कहते हैं जो वह दोष भी अदोष है। वहाँ माने यह जो कहा गया, जो व्याकरण का अर्थ यदि शब्द मानेंगे तो करण में जो ल्युट प्रत्यय होता है सो नहीं होगा। यह प्रथम दोष दिया गया था शब्द के पक्ष में। यह कहते हैं ये अयम तावत अदोष, यह इसको दोष नहीं माना जाएगा, अदोष माना जाएगा। कहते हैं क्यों? जजत उच्चते शब्दे लुडर्थ, जो पहले शब्दे लुडर्थ जो दोष दिया था वह दोष नहीं है। कहते हैं कैसे? तो कहते हैं नावश्यम करणाधिकरणयोरेव लुड्विधीयते, यह कोई जरूरी नहीं है जो करण और अधिकरण में ही ल्युट का विधान होता है। यह कोई जरूरी नहीं है जो करण और अधिकरण में ही ल्युट का विधान होता है।
तो कहते हैं किंतर ही, तो कहते हैं और तब कौन कारक में लुट का विधान होता है यह बतलाइए। तो उस पर कहते हैं अन्य स्वपी कारकेश, अन्य कारकों में भी लुट विधान देखा जाता है। जैसे कृत्य लुटो बहुलम, कृत्य और लुट प्रत्यय बहुलम प्रकार से होते हैं। इसका मतलब हुआ जो अन्य कारक में भी वो कृत्य और लुट प्रत्यय होते हैं। तद यथा प्रस्कंदनम प्रपतनम, तो इस पर सिद्ध कौन होता है बहुला प्रकार से, तो कहते हैं जो प्रस्कंदनम प्रपतनम ये शब्द सिद्ध होते हैं। अब प्रस्कंदनम प्रपतनम पर प्रदीपकार कहते हैं प्रस्कंदनम इति यद्यपि अयम भीमादिस तथापि कृत्यल्युतो बहुलम इत्यस्यैव भीमादयोपादाने इत्ययं प्रपंच इति भावः। कहते हैं यद्यपि यह प्रस्कंदनम प्रपतनम ये शब्द जो है भीमादयो अपादाने सूत्र है, उस सूत्र से ये सिद्ध हो जाते हैं। तब कृत्यल्युतो बहुलम यह कहने की क्या आवश्यकता हुई, तो उस पर जवाब देते हैं भीमादयो अपादाने जो सूत्र है तो कृत्यल्युटम इसका ही प्रपंच है, उसका ही विस्तार है। माने कृत्यल्युटो बहुलम इस सूत्र के अंतर्गत ही भीमादयोपादान में ये सूत्र आ जाते हैं। इसलिए भीमादयो अपादानी सूत्र कृत्यल्युटो बहुलम का ही प्रपंच है। प्रपंच माने विस्तार है। अब अयम भाव, इसको भाव से स्पष्ट किया गया है अयम भाव से। देखिए क्या है, तो प्रस्कंदनम इति शब्दे प्रपतनम इति शब्दे च कृत्यल्युतो बहुलम इति सूत्रेण अपादान कारके लुट प्रत्ययो विधीयते। कहते हैं प्रस्कंदनम और प्रपतनम इन दोनों शब्द में कृत्यल्युतो बहुलम इस सूत्र से अपादान कारक में लुट प्रत्यय का विधान होता है। तो क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है प्रस्कंदनम और प्रपतनम का, तो कह रहे हैं यस्मात् स्थानात् कस्यचित् वस्तु विशेषस्य गति पतनं वा भवति तस्मात् स्थानादेव प्रस्कंदनम प्रपतनं च मन्यते। कहते हैं कि जिस स्थान से किसी वस्तु का किसी वस्तु का अलग होना प्रतीत होता है अथवा किसी वस्तु का को अलग होकर के जाना प्रतीत होता है, जिस स्थान से किसी वस्तु विशेष की गति माने अलग होने की बात प्रतीति होती है अथवा गिरने की प्रतीति होती है, तो उस स्थान से तस्मात् स्थानात् उस स्थान से जो उस स्थान वाचक शब्द से जो शब्द बनते हैं उसको प्रस्कंदनम प्रपतनम कहा जाता है। माने प्रस्कंदन और प्रपतन जो हुआ, जो जहाँ से कोई वस्तु विशेष अलग होते हैं उस स्थान को प्रस्कंदनम प्रपतनम कहा जाता है। यहाँ पर अपादान कारक अपादान में लुट प्रत्यय हुआ है, तो ये दोनों शब्द सिद्ध हुए हैं। अब है भीमादयो अपादाने यह सूत्र है, यह जो सूत्र है इदम सूत्रम तस्यैव सूत्रस्य प्रपंचम, यह सूत्र वही कृत्यल्युटोपादाने कृत्यल्युटो बहुलम इस सूत्र का ही प्रपंच है, विस्तार है। अतः उक्तम सूत्रद्वयम तस्यैव सूत्रस्योदाहरणम, इसलिए ऊपर का जो अतः उक्तम शब्दद्वयम तस्यैव सूत्रस्योदाहरणम, अतः ऊपर के जो दो शब्द कहे गए हैं यानी प्रस्कंदनम और प्रपतनम जो कहे गए हैं सो उपरयुक्त सूत्र के ही उदाहरण हैं। ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं जो इतना करने की क्या जरूरत है, परण में ही यदि ल्युट प्रत्यय मानते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है। अब परण में ल्युट प्रत्यय जो माना गया है उसके समर्थन में महाभाष्यकार कहते हैं अथवा शब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्ते, कहते हैं अथवा शब्द से ही शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, शब्द की व्याख्या की जाती है, यह अर्थ हम लेंगे। अथवा शब्द से ही, शब्दों से ही शब्दों की व्याख्या की जाती है, व्युत्पत्ति की जाती है, ऐसा हम अर्थ लेंगे। कहते हैं जैसे तद्यथा गौरित्युक्ते सर्वे संदेहा निवर्तन्ते नासो न कर्तव्यति। जैसे हम यदि कोई गौ कह दिया तो गौ कहने से, गौ कह दिया उसके बाद कहा कि काम आनय, ऐसा यदि कह दिया तो उससे यह संदेह की निवृत्ति हो जाती है। तो इसको वह वक्ता न घोड़ा कहा है न गधा कहा है। गौ ऐसा कहने से संदेह की निवृत्ति हो जाती है, जो वक्ता न घोड़ा कहा है न गधा कहा है। तो इसलिए शब्द से भी शब्द की व्याख्या स्वतः हो जाती है, इसलिए करण में भी ल्युट मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ प्रदीपकार कहते हैं गौरित्युक्ते शासनादिमति जगता कंचित प्रति अयम गो इत्युच्यते तथा तत्र वाचकान्तराणां निवृत्ति कृता भवति। एकस्मिन् उदाहरणे उपन्यस्ते सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दान्तराणि प्रतीयन्ते। कहते हैं जो शासना आदि वाले यदि कोई पदार्थ हैं, उन पदार्थ के प्रति कोई वक्ता कहता है अयं गो, यह गाय है, तो ऐसा कहने से तत्र वाचकान्तराणाम, अब उसके अतिरिक्त जितने जो शब्द हैं गाय के अतिरिक्त, उनकी निवृत्ति हो जाती है। लोग स्वतः समझ जाते हैं यह गाय है और कोई दूसरा जंतु नहीं है। इसी प्रकार एक उदाहरण दे देने से उसके सदृश यदि और शब्द हैं तो उनका बोध होगा, उनके यदि विपरीत शब्द हैं तो उनका बोध नहीं होगा। यह प्रदीपकार ने कहा है। अयम भाव गौ इति कथने अस्वादया स्वत एव निवर्तन्ते। गौ ऐसा कहने से अश्व आदि जो हैं उनकी स्वतः निवृत्ति हो जाती है। तथैव गो इति शब्द कथने अस्वादय शब्दा निराकृता भवन्ति। उसी प्रकार गो यह ऐसा शब्द कहने पर अश्व आदि जो शब्द हैं वे स्वयं दूर हो जाते हैं। जतो ही व्याकरणस्य कार्यमेव विद्यते, क्योंकि व्याकरण का कार्य ही है ऐसा जो विपरीतानां पृथक्करणम, विपरीतों को अलग करना। जैसे व्याकरण की विपत्ति है ना, अपशब्देभ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु शब्दा, माने अपशब्दों को अलग करके जिसके द्वारा साधु शब्द कहे जाते हैं उन्हें व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का कार्य ही ऐसा है जो विपरीत पदार्थों को अलग करना, तो इसलिए शब्द भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहते हैं अनुद्धृत दोष प्रदर्शक भाष्यम। दो दोष, जिस दोष का मन उद्धृत पहले नहीं किए हैं उनको दिखा रहे हैं। अनुद्धृत दोष प्रदर्शक भाष्यम अयम तरही दोष, तब कहते हैं तब तो यहाँ तो तब दोष हो जाएगा। भवे प्रोक्तादय सतदिता, तब ये जो है यदि शब्द अर्थ मान लेंगे तो भव अर्थ में जो व्याकरण शब्द बनता है वह नहीं बनेगा। प्रोक्त आदि में जो पाणिनियम आदि जो शब्द बनते हैं यह तब तो नहीं बनेंगे। तब उसका समाधान करते हैं समाधान भाष्यम एवं करी। कहते हैं जब इतना झंझट है व्याकरण को सूत्र मानने में या शब्द मानने में, जब इतना झंझट है तो छोड़िए, हटाइए, तब दोनों को इसका अर्थ मान लिया जाए।
व्याकरण से सूत्र और शब्द दोनों माने जाएंगे। सिद्धांत वार्तिकम, तब सिद्धांत वार्तिक देते हैं लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य और लक्षण दोनों व्याकरण है। कहते हैं इसमें लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है, तो भाष्यम लक्ष्यम लक्षणम चैतत समुदितम व्याकरणम भवति। लक्ष्य और लक्षण ये दोनों का जो समुदाय है यह व्याकरण हुआ। कहते हैं इसमें लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है, तो कहते हैं लक्ष्य हो गया शब्दो लक्ष्य सूत्रम लक्षणम, शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है। अब यहाँ पर हम भाव करके स्पष्ट कर रहे हैं, सब समय तो कम है लेकिन मैं इसको कर देना चाहता हूँ। व्याकरण शब्दस्य जोग रूढ़िया लक्ष्य लक्षण समुदाय पड़ता। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति जो है, उस व्युत्पत्ति में यदि हम जोग रूढ़ व्याकरण शब्द को मानते हैं तो उससे लक्ष्य और लक्षण ये दोनों समुदाय सिद्ध होते हैं। तो व्याकरण कहने से सूत्र और शब्द दोनों जाने जाते हैं। कहते हैं यह कैसे होता है, तो अत्र पक्षे वृक्षस्य शाखेत्यत्रैव व्याकरणस्य सूत्रम इत्यत्रापि समुदायावयवयोर भेद विवक्षया षष्ठ्यर्थोपपत्ति। कहते हैं इस पक्ष में जहाँ कहते हैं जो वृक्ष की शाखा है, संपूर्ण गाछ को तो हम वृक्ष कहते हैं, उसमें उसकी डाली जो है कोई पूछता है यह क्या है तो कहते हैं यह इसकी शाखा है, यानी वृक्ष की शाखा है। यह जैसे कहते हैं यह शब्द भी तो लोक में प्रचलित है। उसी प्रकार व्याकरण का एक अर्थ सूत्र भी हुआ, तो व्याकरण का एक अर्थ सूत्र हुआ, तो जिस तरह वृक्षस्य शाखा यह सिद्ध होता है उसी प्रकार व्याकरणस्य सूत्रम यह भी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार व्याकरण रूप जो समुदाय सूत्र और शब्द रूपी जो समुदाय है वह व्याकरण है, उसका जो अवयव जो है सूत्र, उन दोनों में भेद विवक्षा मान करके षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा लक्ष्य लक्षण समुदायात शब्द प्रतिपत्ति जायमानतया व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्यामहे इति व्याकरण प्रयोज्य शब्द प्रतिपत्ति विषयक व्यवहारस्योपपत्ति। इस प्रकार लक्ष्य लक्षण समुदाय से शब्द का भी ज्ञान हो जाता है। अब व्याकरण से हम शब्दों का ज्ञान करते हैं, ऐसा जो कहते हैं, तो व्याकरण प्रयोज्य शब्द का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो विषय है, उस विषय का जो व्यवहार लोक में होता है, जो व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्यामहे, इसकी भी सिद्धि हो जाती है। एवं तादृश समुदायस्य व्याक्रिया रूप क्रियाकरणतया व्याकरण इत्यत्र करणे ल्युटोपपत्ति। इस प्रकार सूत्र और समुदाय रूप जो व्याकरण समुदाय है उसकी क्रिया रूप क्रिया होने के चलते, व्याख्यान रूप क्रिया होने के चलते वो उसका असाधारण कारण है, तो इसलिए व्याकरण इस शब्द में करण में भी ल्युट की उत्पत्ति सिद्ध होती है। इस प्रकार तथा समुदायस्य एक देशा भिन्नतया भवार्थे प्रोक्तार्थे च तद्धितानामपि उत्पत्ति अत्र पक्षे न कश्चन प्रागुक्तो दोषा। इस प्रकार समुदाय में एक देश से अभिन्न मानने पर भवार्थ में और प्रोक्तार्थ में तद्धितों की भी उत्पत्ति सिद्ध होती है, इसलिए इस पक्ष में कोई दोष नहीं होता है। पहले का जो दोष है वो कोई दोष नहीं होता है। अब समय की समाप्ति हो रही है, परसों यदि समय बचेगा तो पिछला प्रश्नोत्तर हम करेंगे, यदि नहीं बचेगा तब हम परसों इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे। ठीक है, अब रखते हैं, विश्राम करते हैं, अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। हरि ओम समाप्ति, हरि ओम शांति।